दिवाली का समय आया ना तो पूरी चीज को ना लोगों से जुड़ने का समय हुआ। बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए अब समझ में आया कि दिवाली का मतलब तो सिर्फ शॉपिंग है। एक आपको बर्तन खरीदना है, एक आपको अपने लिए कपड़े, ये हमारी कपड़े आधारभूत जरूरतें जरूरतें थे थी। जरूरतें। भाई बहन वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो वो लगे कि रक्षाबंधन भी मनाए थे और ये वाला, हाँ भाई दूज भी। यानी ऊर्जा गई और पूरे प्रकृति में बढ़ रही है। वो गौरी और गौरा का गौरा का प्रतीकात्मक पूजा। दिन है। तो मैं कहूँगा कि 1.25 लाख के सोना चांदी खरीदने से अच्छा है कि आप अपने उपयोग के पीतल कांसे के बर्तन का उपयोग करें। सर बेसिकली मैं दिवाली पे बात करना चाह रही थी आज आपसे कि जब हम छोटे थे तो हम दिवाली मनाया करते थे तो उसमें एक खुशी थी, एक इंटरेस्ट था कि हाँ ये। बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए अब समझ में आया कि दिवाली का मतलब तो सिर्फ शॉपिंग है। रास्ते में जाओ आप, इतनी भीड़, इतनी फटाके। तो बेसिकली अब ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है कि दिवाली का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। क्या करना चाहिए बेसिकली दिवाली में कि हम भी सिर्फ शॉपिंग ही करें और उस भीड़ का हिस्सा ही बन के रहें, तो क्या लगता है? ठीक है, आपको बचपन की अपनी दिवाली याद है कैसे मनाते थे? फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। जी। कैसे दिवाली मनाती थी बचपन में जब तुम थे छोटे, जब तुम बचपन में स्कूल वगैरह पढ़ते थे ना तब? हाँ तब एक एक्साइटमेंट था कि हाँ दिवाली है। वो दिया जलाते थे, वो रंगोली बनाते थे, वो सुबह से मम्मी के साथ किचन में कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना, घूमना, लोगों से मिलना। लोग हमारे घर आते थे, हम उनके घर जाते थे। अब तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के घर आने में इंटरेस्टेड है या कोई आता भी है। ठीक है, तो एक टाइम ही चला गया। बिल्कुल। असल में जो दिवाली का कॉन्सेप्ट था ना स्मृति, जी। वो कॉन्सेप्ट रहा है लोगों से मेल मिलाप का ही, और आपसी सौहार्द बना रहे, लोगों के साथ में भाईचारा बना रहे, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट दिए गए थे। लेकिन जैसे जैसे टीवी आती गई ना और हम रंगीन रुपहले पर्दे पे आ गए, मूवी देखने लगे, तो इस मूवी ने पूरा कॉन्सेप्ट बदल करके आडंबर पे ला दिया। अब दिवाली आध्यात्मिक नहीं रही, दिवाली भावनात्मक ना रह करके केवल दिखावे की हो गई है। लेकिन जब तुम अभी कह रही थी कि केवल शॉपिंग शॉपिंग, वही शोर गुल, यही सब रहता है। दिवाली का जो कॉन्सेप्ट रहा ना, क्यों मनाते हैं इसको देखो दो चीज से। तो कुछ कहानियां तुमने बचपन में सुनी होगी जब स्कूल में पढ़ते थे, दिवाली क्यों मना रहे हैं। तो कहा जाता था कि एक भगवान राम 14 वर्ष के बाद लौटे थे। एग्जैक्टली ये स्टोरी सुना है हम लोगों ने है ना, यही स्टोरी सुनकर बड़े हुए हम लोग। हाँ, तो दिया जलाते थे, उनके स्वागत में दिया जलाया गया अयोध्या में, तो हम पूरे देश में दिया जलाने लगे। दूसरी एक कहानी और सुनी होगी कि लक्ष्मी पूजा का दिन होता है तो कहते हैं कि माता लक्ष्मी उसी दिन उत्पन्न हुई थी, धन की देवी थी। तो उनका उत्पन्न समुद्र मंथन से हुआ था, तो लक्ष्मी पूजा करते हैं हम लोग। कुबेर की पूजा होती है क्योंकि वो भी वहीं से हुए हैं, और कहा जाता है कि वो लक्ष्मी के भाई है, तो कुबेर की भी पूजा होती है। मगर जब समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरी जी भी आए थे, जो कि अमृत लेकर के आए थे, कलश, दवाइयां लेके आए, औषधि लेकर के आए थे, तो उनकी भी पूजा होती है। फिर ये भी कहा गया कि द्वापर में जब कृष्ण पैदा हुए थे तो इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए, वो कहानी सुनी कि काफी बारिश हुई थी तो उन्होंने पहाड़ उठा दिया था, गोवर्धन पर्वत, तो गोवर्धन भी इसी में जुड़ा हुआ है। फिर भाई बहन का त्योहार भी जुड़ा हुआ है। तो याद है ना, 5 दिन की दिवाली, पूरी 5 दिन की दिवाली। और हम जब छोटे थे ना, तो हम लोग की दशहरा फिर नवरात्रि से छुट्टी लगती थी। सप्तमी अष्टमी से हमारे यहाँ छुट्टी लगती थी, और हमारी छुट्टी भाई दूज तक होती थी, पूरे 1 महीने की छुट्टी हम लोग मनाते थे। तो धीरे धीरे तुम लोग के आते आते कम हो गया, अभी और कम हो अब और कम हो गया। बट अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं, थोड़ा समझते हैं दिवाली का मतलब क्या है। दिवाली वाकई 5 दिन की होती है, जैसे नवरात्रि 9 दिन की होती है, वैसे दिवाली 5 दिन की होती है। और 5 हम लोग पॉजिटिव हेल्थ जोन में बैठे हैं ना, तो पॉजिटिव हेल्थ जोन में हम लोग पंच तत्व की बात करते हैं, प्रकृति के पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो ये 5 का महत्व दिवाली में भी है। दिवाली 5 क्यों, तो ये भी एक समझना है। अच्छा, तो दिवाली के पहले क्या आया था? दशहरा, और फिर नवरात्रि, और उसके पहले क्या था? बरसात। बरसात में इतनी सीलन रहती है ना
कि पूरा घर बदबू मारता रहता है। याद करो पुराने जमाने में भी जब मिट्टी के घर थे, और अभी अपने भी सीलन भरी होती है। तो नवरात्रि के समय से धीरे धीरे हम सफाई चालू करते हैं, किचन की सफाई कर लेना, जहां जहां पूजा करते हैं वहां करना, देवी को प्रतिस्थापित करते हैं, माता जी की आराधना चलती है, यहाँ से हमारा कार्य चालू होता है। फिर हम आसपास की कचरे को अलग करके दशहरे के रूप में भी करते हैं कि पूरा हमारा जो आमने सामने का हिस्सा साफ सुथरा हो जाए। दशहरा खत्म होता है, दिवाली की तैयारियां चालू होती, तो फिर हम रंग रोगन में आते हैं कि हमारा पूरा घर में नई पुताई हो जाए, कलर चेंज हो जाए। तो ये पूरा अगर आप देखो ना तो ट्रांसफॉर्मेशन है। सर्दियों में जहां हम पड़े हुए थे, अब धीरे धीरे हम फिर से अपने आप को ओपन कर रहे हैं, इसलिए त्योहार का महत्व आया। अब दिवाली में एक चीज और देखो कि बरसात तक हम लोग ना खेती बाड़ी करते थे। कोई धान उगा रहा है, कोई दलहन में लगा हुआ है, तो पूरा समय बीतता था खाद बीज पानी देने में। फिर नवरात्रि में पूजा आराधना निकल गई, दिवाली का समय आया ना तो पूरी चीज को ना लोगों से जुड़ने का समय हुआ। तब जुड़ना है तो कुछ बेहतर करना होगा, तो पहला जो दिन आया ना, इसीलिए धनतेरस कहा। धनतेरस त्रयोदशी है, 13वां दिन है। इस दिन धन्वंतरी जी का प्राकट्य दिवस कहा जाता है। उस दिन धन्वंतरी जी उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे, जो कि हमारे यहाँ आयुर्वेद के देवता कहे जाते हैं कि हमको जीना कैसे है, आयुर्वेद यानी जीने की कला, तो हमको जीना कैसे वो सिखाया। तो ये जो त्रयोदशी का दिन होता है, असल में अपने आप को जीना कैसा है, क्या हमारे लिए बेहतर है, क्या हमें कैसे खाना चाहिए। याद करो बरसात के समय पुराने जमाने में हमारे पास स्टील के बर्तन नहीं थे स्मृति, ना ही ये जर्मन एल्युमिनियम के बर्तन नहीं थे, हम पीतल और कांसे पे खाते थे, है ना, राइट। तो जब पीतल कांसे, उसके पहले राजा महाराजा थे वो सोने चांदी के बर्तन में खाते थे। ये भी था है ना, पुराना अगर देखो चांदी के बर्तन पे जल्दी होता था भोजन, तो इसको साफ सफाई करना बड़ा मुश्किल होता था। तो इस समय स्पेशली वे बर्तन जो पुराने हो गए हैं उसे एक्सचेंज किया जाता है। अच्छा, धन में एक्सचेंज किया जाता है, तो इसलिए खास करके पीतल और कांसे के बर्तन बरसात में उपयोग ना करने को कहा गया है आयुर्वेद में, क्योंकि उसके पानी वो जल्दी दूषित हो जाता है, तो उसमें उपयोग नहीं करते थे। तो ये समय आता है फिर से कि हम पीतल और कांसे के बर्तन को पुनः उपयोग करें। और मौसम बदला है तो हम आंवला वगैरह, हरा बहेरा आंवला का उपयोग करें। तो आंवला बाजार में आ गए, आंवला खाना चाहिए। ये पूरा बता रहा है कि हमें हेल्दी कैसे रहना है, हमें स्वस्थ कैसे रहना चाहिए। ये धन त्रयोदशी का दिन जो है वो इसलिए है, धन्वंतरी जी की पूजा का महत्व है। और आयुर्वेद हमारा कहता है स्मृति कि स्वास्थ्य जो है ना सबसे बड़ा धन है। ना ये तो सही बात भी है, और है ना, हम धन कमा रहे हैं, धन यानी पैसा, तो चाहे वो आप क्रिप्टो करेंसी खरीदो, डॉलर खरीदो या रुपया पैसा लो, आखिर किस चीज के लिए है, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो वो ये कॉन्सेप्ट शायद लोग भूलते जा रहे हैं, टीवी देख करके पूरा चेंज होते जा रहा है। और वो चले गए सोना चांदी खरीदने के लिए, 1.25 लाख से ऊपर हो गया है। तो मैं कहूँगा कि 1.25 लाख के सोना चांदी खरीदने से अच्छा है कि आप अपने उपयोग के पीतल कांसे के बर्तन का उपयोग करें, हेल्दी रहें, आंवला वगैरह का उपयोग करें, तुलसी का उपयोग करें, ताकि आप कोई भी प्रतिरोधक क्षमता है वो आपके अंदर में डेवलप और आप हेल्दी हो पाए। तो एक बात हो गई एक दिन की, ये तो क्लियर हो गया। कपड़े खरीदने का भी जो प्रचलन, हालांकि आजकल हमेशा खरीदे जाते हैं, लेकिन कपड़ा खरीदने का जो प्रचलन है, जो बाजारों में भीड़ होती है, उसके पीछे कारण था कि पहले आवागमन के इतने साधन नहीं थे और ना ही इतनी दुकानें हुआ करती थी। तो बरसात के समय में पुल के ऊपर पुल तो होता ही नहीं था, तो पानी वगैरह भरता था नदी तालाब में। तो जब ये सूख जाए, अब ये जो मौसम था वो सूखा मौसम आ गया, तो लोग बाजार की ओर निकलते थे। तो जो बरसात तक कपड़े नहीं खरीदे थे, अब वो दिवाली के समय में कपड़े खरीदते हैं, सिलाते हैं। ये रीजन था, कपड़े खरीदे। दो चीजें प्रमुख रूप से हैं, एक आपको बर्तन खरीदना है, एक आपको अपने लिए कपड़े। ये हमारी आधारभूत जरूरतें थी। इसके बाद जिसको जरूरत पड़ी तो सोने चांदी उसके बाद आते हैं। हालांकि हमारे यहाँ सोना चांदी खरीदने को नहीं बोला गया है, मेनली बर्तन इनको कहा गया है। तो धनतेरस को आप भी जाइएगा तो बस देखिएगा वही कि जो बर्तन पुराने हो गए हों, उन बर्तन को नए बर्तन से एक्सचेंज करवा लीजिए। मेरा राय ये होता है। और जिसकी जरूरत ना हो उसे ना खरीदे तो बेहतर है।
अच्छे ऑफर का इंतजार करिएगा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आज की डेट पे मैंने केयर किया है कि एज अ डॉक्टर भी मुझे समझ में आता है कि हम त्योहार में इतने थक जाए रहते हैं कि आफ्टर त्योहार हमको और एक एनर्जेटिक होके आना चाहिए, या वो एक ताकत बननी चाहिए, तो और एग्जॉस्ट टायर्ड लोगों की बीमारियां बढ़ जाती है। मैं आता हूँ, चलो तो अभी आते हैं आप। हाँ अब आपने जो पैसा इकट्ठा किया था, जी, पैसा धन, हाँ धन एनर्जी है ना, प्रयोग करके देखा होगा कभी आपने। यहाँ पॉजिटिव करते हैं ना अपन, रुपए के साथ भी अपनी एनर्जी। अब आपने जो एनर्जी रखी थी घर में तिजोरी में बंद करके बैंक में, उससे आपकी एनर्जी आ रही थी, वो आप जाके दुकानदार को दे आए हो, शॉपिंग कंप्लीट। तो आपकी तो एनर्जी गई। और मन में तो कहीं ना कहीं ये भाव तो आता होगा ना, अरे यार इतना पैसा खर्चा हो गया। हाँ, वेस्ट चीजों पे ज्यादा। मैं वेस्ट भी नहीं बोल रहा, हो सकता, बट लगता है ना खर्चा हो गया। मतलब क्या खर्चा हो गई? एनर्जी चली गई आपकी, एनर्जी खत्म हो खर्च हो गई ना, आपने उसको खर्चा कर दिया। तो वो एनर्जी आपने कैसे गेन किया? नहीं मिली। उसी के लिए दूसरा और तीसरा दिन है। अब बताता हूँ, अब बताता हूँ कैसे। हम दूसरा दिन कौन सा मनाते हैं? नरक चतुर्दशी। अब लोग ना नरक चतुर्दशी बोल बोल करके हल्ला कर दिए। नरक चतुर्दशी कथा में यह है कि राजा बलि होते थे, जिनसे कि 3 पग धरती विष्णु जी ने मांगी थी 52 रूप में, और उनको पाताल भेज दिया। तो उन्होंने कहा मुझे एक बार धरती में तो आने का मौका देना प्रभु। तो बोले ठीक है, आप नरक चतुर्दशी होगी उस दिन आप आओगे। ओके। तो इसलिए राजा बलि के स्वागत में, कि बहुत दानवीर राजा था वो, तो उसके लिए कहा जाता है नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। अच्छा। लेकिन एक बात और है कि नरक चतुर्दशी को हम रूप चौदस कहते हैं। हाँ। अब ये कोई नहीं बताता। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट सही में बहुत कम लोग बता पा रहे हैं। तो नरक चतुर्दशी सबको याद है, बट रूप चौदस को लोग भूलने लगे हैं। रूप चौदस यानी सुंदरता। ओके। तो मैंने प्रथम दिन कहा कि आप अच्छे वस्त्र लेकर के आते हो, अच्छे बर्तन लेकर के आते हो, घर की पुताई उताई हो चुकी होती है, यानी आपका घर सुंदर हो गया। और जब घर सुंदर हो गया तो घर वाले भी सुंदर होने चाहिए। हाँ, ये तो सही बात है। स्किन केयर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अपनी फिजिकल जो शरीर है, ताकि आप एनर्जेटिक महसूस कैसे करोगे, आपने सामान खर्चा कर लिया। तो सौंदर्य में तो अच्छे वस्त्र जब पहनते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, कुछ अच्छी एनर्जी आती है। फिर आप बढ़िया, हमारे यहाँ कहते हैं उपटन लगाते थे। ओके। तेल से स्नान, बढ़िया मालिश होती थी तेल से। अच्छा। और फिर उपटन लगाया जाता था, फिर नहाते थे, उसमें सुगंधित फूल अर्क डाला करके नहा लिया जाता था। हालांकि अब आजकल तो स्पा आ गया है और कई प्रकार के फेशियल आ गई है। ये रूप चौदस को कराना चाहिए। ओके। ताकि आप जो है फिजिकली अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करें, और जो भी आपकी गंदगी शरीर में पड़ी हुई थी काफी समय से, वो निकल जाती है। बढ़िया आयुर्वेद का अभ्यंग करा लो, शिरोधारा करा लो, बढ़िया क्या बोलते हैं फेशियल करा लो, सब मेल हो या फीमेल सबको कराना चाहिए। नोरा फेशियल आयुर्वेदिक में प्रमोट हो जाए। क्या नाम होता है? नोरा फेशियल, नोरा राइस फेशियल। अच्छा बता दिया मेरे को, नोरा फतेही याद आ गई। हाँ, नोरा राइस फेशियल। हाँ, तो नोरा राइस फेशियल क्या होता है इसमें? अभी भी बेसिकली ये एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है स्किन केयर के लिए। अच्छा। और ये अपना कलर भी काफी क्लियर करता है। ओके। और जो भी पिंपल्स हो रहे हैं या दाने हो रहे हैं, रिंकल्स हो रहे हैं, जो ब्लैक पिगमेंटेशन हो रहे हैं, उसको क्लियर करने में काफी प्रमोट करता है। राइट, तो दोनों प्रकार हो गए। हाँ। आप इस रूप चौदस आपको समझ में आया? तो बहुत अच्छे से आप समझ में आया है। तो उसमें है कि फिजिकली अपने आप को क्लीन करना है, डिटॉक्स करना है। तो फिजिकल डिटॉक्स का जब डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, तब आता है आपका दिवाली का मेन दिन। ओके। जिसे कहा गया है लक्ष्मी पूजन। और पहले ही कहा गया है, अब लक्ष्मी पूजन में क्यों 2 दिन पहले ये त्योहार को रखा गया, मजे की बात समझना, कि जब ना लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई और समुद्र मंथन किया गया तो लक्ष्मी आई थी। तो उनको ये था कि किसी न किसी को तो वर बनाना है। हाँ। तो एक बड़ी अच्छी कहानी है मैथोलॉजी में। कहते हैं कि ब्रह्मा जी को लक्ष्मी ने देखा तो वो ना एकदम एजड दिखाई दे रहे थे, दाई वही किए नहीं थे दाढ़ी में, तो बोले नहीं चलेंगे एकदम। शिव की ओर देखी तो वो तो ऐसे ही खड़े थे, कपड़े भी नहीं, तो बोले नहीं, सुंदर कौन दिख रहा है? बोले विष्णु जी। तो लक्ष्मी ने किसको वरमाला पहनाई? विष्णु भगवान। इसलिए 2 दिन पहले ओके। कि आपको
बढ़िया घर को साफ सुथरा रखना है, आभूषण खरीद Okay, लेना है, then. फिर आभूषण पहनने का भी तरीका है कि आप हाँ। बढ़िया अपने आप को एनर्जेटिक रखो। Energetic रहो। रखो। अरे किसी भिखारी को हम्म। यदि राजमुकुट पहना दो तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं नहीं लगेगा ना। जी। कोई लड़की है हम्म। और उसको अगर आपको शादी का जोड़ा पहनाना है तो ऐसे ही पहना दोगे क्या? नहीं, पहले उसको 2 दिन पहले प्रोसेस होता है। पूरा सही प्रोसेस है, कराया हाँ, जाता है, उपटन सही लगाया है, जाता है, हाँ। बड़े नहलाया जाता है, हाँ। उसके बाद उसको गहने और जोड़े पहनाए जाते हैं, तब वो खूबसूरत लगती है। Then, तो इसीलिए okay. लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो ये आपको पूरा प्रोसेस 2 प्रोसेस करने चाहिए। Then. इसलिए दिवाली का 2 दिन पहले निकला, तीसरा दिन लक्ष्मी का। हम्म। मैंने कहा फिजिकल डिटॉक्स हो गए। हम्म। लक्ष्मी पूजा यानी कि श्री को पाने की पूजा है। ओके, लक्ष्मी यानी श्री, और श्री यानी समृद्धि। ठीक। आपको धन चाहिए, आपको यश चाहिए, ये 2 दिन की आपने तैयारी की, मगर उसके लिए आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा। यानी खुद को समझने की आवश्यकता है। इसलिए दिवाली अमावस्या को होती है। ओके। और ठीक। अमावस्या और पूर्णिमा ये 2 जो दिवस होते हैं, ओके। ये साधना के सबसे उच्च दिवस माने जाते हैं। हाँ। साधक, इस दिन जो साधक लोग होते हैं रात को साधना करते हैं। ओके। अमावस्या को साधना ठीक क्या है? उस डिवाइन एनर्जी को ग्रहण करने की जो प्रोसेस क्रिया की जाती है, जो प्रोसेस की जाती है, वो साधना है। ओके। और हम श्रीयंत्र रखते हैं। हाँ, ठीक। श्रीयंत्र की पूजा करते हैं, मैंने चाहे वो श्रीयंत्र की आप पूजा में देखा है। हाँ, तो चाहे आप कोई भी श्रीयंत्र रखिए, जी। धन के लिए रखिए, तंत्र के लिए रखिए, कुबेर यंत्र रखिए, जो भी आप रखें, पूजा आप श्रीयंत्र की करते हो। हाँ। श्रीयंत्र क्या करता है? उस डिवाइन एनर्जी को अवशोषित करता है, ग्रहण करता है अपने यहाँ, ताकि आप समृद्धि आए। तो कब होगा? जब आपका घर साफ होगा, जब आप फिजिकली एनर्जेटिक होगे, फिजिकली सुंदर रहोगे, रहेंगे। हाँ जी। तो तीसरा दिन जो है वो आपको मिल गया। अब बोलोगे चौथा फिर क्यों सर? हाँ, गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा वाला के लिए बोलते गोवर्धन हमारा नहीं है, वो ग्वालों का नहीं है भैया, वो हमारा है। कारण अब आपने अपना ही कर लिया ना, आपने साधना कर ली, क्या आपका इतना ही है? नहीं, आपके साथ आपके परिवार के हिस्सा आपके जानवर भी है। हाँ। गौ माता है, बैल है, भैंस है, चिड़िया है, बहुत सारे, तुम्हारे यहाँ तो भी है ना, मिट्टू भी है, तो उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। आपने अपना देखा, तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए दाने, खाना डालिए उनको, जो व्यंजन बनाइए उनको दीजिए, पृथ्वी को दान करिए, बिल्कुल इस प्रकृति को दीजिए जिसने आपको दिया। प्रकृति, उसने पहाड़ को दिया, इसलिए गोवर्धन बोला, इसलिए कृष्ण ने गोवर्धन उठा के यही शिक्षा दी कि उस पहाड़ में पेड़ भी है, पक्षी भी हैं, जानवरों को चारा मिलता है, तो हमें उस पहाड़ की पूजा करनी चाहिए। यानी खुद ये मिला के कह रहा है कि आप जब अपने से जुड़ चुके, जब अंदर आप जा चुके और अपने से जुड़ चुके हो, अब आपको प्रकृति से जुड़ना है और प्रकृति के लिए सामंजस्य बनाना है। ये प्रकृति के साथ आप चल रहे हो, इसलिए याद होगा दिवाली के समय हम धान की बालियां अपने मुड़ेर पे अटकाते हैं। ठीक, आज मुझे समझ में आया कि वो क्यों लेकर आते हैं। ठीक है, तो किसके लिए है? उस सुंदरता के लिए नहीं है, वो उन पक्षियों के लिए है। वहां पे आए, उसे चुगे और जाएं। अभी तक उसका आपने उपयोग नहीं किया है। यानी खेत में पका धान सबसे पहला किसका? चिड़ियों का। चुगती है तो कहाँ जाता है? दाने नीचे गिरते, कहाँ गया? धरती पे। कुछ उड़ा, वायु ले गया, कुछ आकाश को मिला, ये चीज है। तभी आप भोग लगाते तो नहीं का लगाते हो, ऊपर जाता है वो धान का। तो ये हुआ हमारा चौथा दिन। इसको अन्नकूट कहा गया है। इसी को हमारे छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी पूजन कहा गया है। होता है ना, हमारे ट्राइबल भाई लोग करते हैं गौरा गौरी को। यानी कि एक तरफ शक्ति है, एक तरफ पुरुष है। प्रकृति और पुरुष दोनों को मिला, यानी ऊर्जा गई और पूरे प्रकृति में बढ़ रही है। वो गौरी और गौरा का प्रतीकात्मक दिन है, जिसमें पुरुष और प्रकृति को जोड़ा गया है। क्योंकि इन दोनों के बिना सृष्टि नहीं है। फिर बोलोगे भाई बहन का क्यों? अंतिम दिन अंतिम दिन आते हैं भाई बहन का। तो बोले कि रक्षाबंधन भी मनाए थे और ये वाला भाई दूज भी। हाँ, तो वो एक चलता था, तो किसी ने मेरे को बड़ा अच्छा बोला था। बोले कि एक दिन क्या है, भैया जो है ना बहन के घर जाता है राखी बनवाने के लिए, राखी रक्षाबंधन मनाए, और दिवाली में ना बहन को बुला लेंगे। तो अदला बदला, पर वो नहीं है। भाई बहन यानी
निस्वार्थ प्रेम का ओके। एक रिश्ता है। भाई बहन वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, उसमें कोई बहुत उनमें स्वार्थ नहीं होता है। बाकी रिश्ते हैं कहीं ना कहीं सबको लालसा होती है। भाई बहन की क्या लालसा? जैसे उदाहरण देता हूँ, एक माता पिता का प्यार लेते हैं, तो माता पिता के प्यार के पीछे भी ना माँ बाप का कहीं ना कहीं एक स्वार्थ जुड़ा रहता है। वो क्या रहता है कि मेरे बुढ़ापे का ये लड़का सहारा बनेगा, मेरी बेटी सहारा बनेगी। ये शुरू से चला है कि सहारा बनेगा, बस बुढ़ापे का है। ठीक है, मगर भाई बहन में वो एक दूसरे के सहारे नहीं होते, दोनों की अपनी अपनी गृहस्थी चलती है। फिर भी वो प्यार अंत तक बना रहता है भाई बहन का, वह निस्वार्थ प्रेम है। तो यहाँ पे जो भाई दूज का जो प्रोग्राम हो ये है कि अब आपने पूरे को दे दिया, आपने अपने को देखा, अपने घर को देखा, आपने अपना कुटुंब देखा, आपने अपने आसपास की प्रकृति देखी। अब भारत की सनातन पद्धति कहती है वसुधैव कुटुंबकम। यानी सब में भाईचारा होना चाहिए, सब में प्रेम होना चाहिए। वह प्रेम कैसा हो? वह निस्वार्थ हो, वह प्रेम है। और निस्वार्थ प्रेम कौन करता है? भाई बहन करते हैं। इसलिए पूरे परिवार, पूरा विश्व एक जैसा है। उसके लिए भाई दूज कर दिया गया कि हम सब एक जैसे त्योहार मनाएंगे, एक जैसे प्रेम से रहेंगे। जो मेरा है वो तेरा है, जो तुम्हारा मेरा है। यह प्रेम का प्रतीक है। तो दिवाली के जो 5 दिन हैं वो मेरे विचार से ऐसे वाले हैं। तो इस तरह से मनाना चाहिए, ना कि हमें बहुत दिखावे में पड़े। जो आवश्यकता है उसे ले। कहीं पे ये नहीं कहा गया कि फटाके ही फोड़ना है तो ही दिवाली मनाई जाएगी। ना ही आप अपने औकात से बढ़ के कोई सामान खरीदिए कि आप और परेशान हो जाइए। हाँ, ये चीज है। आप सबसे पहले अपने घर का सफाई करिए, फिर अपने शरीर की सफाई करिए, फिर अपने अंदर जाने का प्रयास करिए। यानी कि अपनी जो नकारात्मक चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें, उन्हें बाहर करिए ताकि अच्छी ऊर्जा अंदर घुस जाए। ये तीसरा दिन था। चौथा दिन था कि आप अपने कुटुंब के साथ जुड़िए, उनके साथ भोजन करिए, अन्न खिलाइए। उसको अन्नकूट भी कहा गया है। तो चौथा दिन निकल गया। और 5वां दिन आप ये मानिए कि सारे जो लोग मिल रहे हैं वो मेरे जैसे ही हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं। वसुधैव कुटुंबकम धारणा के साथ में चलिए और एक बार दिवाली ऐसे ही बना के देख लीजिए। तो इस बार दिवाली मनाते हैं इस तरीके से कि जिस तरीके से सर ने बताया कि कैसे स्टार्ट करना है धनतेरस से कंप्लीट भाई दूज तक। तो मैं चाहूँगी कि इस बार एक दिवाली इस तरीके से मनाएं, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक बार दिवाली अपने साथ जुड़ करके औरों के लिए मनाइए, बिल्कुल आनंद आ जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू।